रचना श्रीला प्रभुपाद द्वारा रचित लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 35 गोपियों का वियोग। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थीं कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थीं। जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गौओं के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वे विरह की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, उस समय गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोग अवस्था में कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, वो प्राप्त कर सकते हैं। श्रीनिवासाचार्य द्वारा षड गोस्वामियों की प्रार्थना में ये कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाठ को पूरा त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहां वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांगकर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की वियोग अवस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो राधा रानी की भूमिका राधा भाव संपन्न करते हुए कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। जो लोग माधव गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं, उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों, उनकी लीलाओं, गुणों तथा उनके पार्षदों, संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे और कृष्ण भावनामृत की इस पूर्ण इसी में ही है कि भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। गोपियां परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती रहती थी। एक सखी कहती थी, ओ सखियो, क्या तुम जानती हो कि जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वे अपनी बाई भुजा के बल लेटते हैं और उनके सिर उनकी बाई भुजा पर टिका रहता है। वे कोमल उंगलियों से बांसुरी बजाते समय अपनी आकर्षक भौहें मटकाते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें इतना उत्तम वातावरण पैदा होता है कि उससे सुनकर स्वर्ग लोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि ये उन्हें सत्स्मित कर देती है। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती हैं। इतना ही नहीं, वह दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं और उनके केश तथा चुस्त वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखियो, कृष्ण जी इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते और सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदयों को जीवित करने के लिए अपनी बंसी बजाते हैं। वे दीन दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गौएं तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाते हैं और वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्र लिखे जैसे प्रतीत होते हैं। कृष्ण का बंसी वादन इतना मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियो,
पशुओं की बात छोड़ दें, वृंदावन की नदियां तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सिर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन गौरे लपेटे हुए जाते देखकर स्तंभित हो जाती हैं और वे अपने शरीर को पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर अभिनेता की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गौओं तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूल ले जाने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है, उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बिचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगें रोक देती है। जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती हैं। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती थीं, किंतु कभी कभी जब उन्हें आशा बनती कि वे आ रहे हैं तो वो विलाप करना बंद कर देती, किंतु जब गोपियां देखती कि वे नहीं आ रहे तो निराश होकर पुनः रोने लगती। कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल हैं, सारे ग्वाले देवता हैं। भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं से सदैव पूजित हैं और घिरे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते या गोवर्धन पर्वत पर जाते तो उनके साथ साथ ग्वाल बाल रहते। विचरण करते हुए वे अपनी गौओं को पुकारने के लिए बंसी बजाते। जंगल के सारे वृक्ष, पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से ही कृष्ण भावना भावित हो गई थी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु कृष्ण तथा उनके मित्रों के संगीत से वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। जब वे अपना सर्वस्व अपने फल, फूल तथा टहनियों से टपकता मधु न्यौछावर करने में तत्पर रहती थी। जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वह अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते। वह विविध वन फूलों की मालाएं पहना कर रहते थे और उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता। वायुमंडल की मधुर सुगंध के पीछे भंवरे दीवाने रहते और वे भंवरों की गुंजार से प्रसन्न होकर अपनी बंसी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी ध्वनियां इतनी मधुर हो जाती कि सारस, हंस, बतख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते। तैरने अथवा उड़ने की बजाय वे स्तंभित हो जाते और अपनी आंखें बंद करके कृष्ण की पूजा में समाधिस्थ हो जाते। एक गोपी बोली, हे सखी, कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती की मालाओं से सुसज्जित हैं। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती है और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती हैं। जब वे बंसी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपने आप गरजना बंद कर देते हैं। वे वंशी की ध्वनि के विचलित ना करके मंद स्वर से अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते हैं। कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है क्योंकि बादल तथा कृष्ण दोनों ही मनुष्य की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। जब लोग भीष्म गर्मी से जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावना अमृत बादल की भांति राहत देता है और कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग एक जैसा है। इसीलिए क्योंकि वे मित्र हैं, फलतः बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जल वृष्टि ही नहीं की, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी, जिससे कड़ी धूप में उनकी रक्षा हो सके।
एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपका पुत्र ग्वाल बालों में अत्यंत पटु है। वह समस्त विभिन्न कलाएं जानता है कि किस किस तरह गाय चराई जाती हैं और किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। वह अपने गीत स्वयं रचता है और उन्हें गाने के लिए अधरों पर बंसी धरता है। जब भी वह बंसी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र जैसे सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से बांसुरी सुनते हैं। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी बंसी की तानों को नहीं समझ पाते। वे ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का यत्न करते हैं, किंतु मोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। अन्य गोपी बोली, हे सखी, जब कृष्ण अपनी गौओं समेत घर लौटते हैं तो पृथ्वी की गौओं के चलने से जो पीड़ा होती है, वह कृष्ण के चरण चिन्हों से, जिसमें ध्वजा, व्रज, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित रहते हैं, उससे वो दूर हो जाती है। उनके लंबे डग अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। वह बांसुरी लिए रहते हैं। हम तो उन्हें देखकर ही उनकी संगीत का आनंद लेने के लिए कामाभिभूत हो जाती हैं। उस समय हमारी गति बंद हो जाती है। हम वृक्ष के समान जड़ बन जाती हैं। हम इतना तक भूल जाती हैं कि हम कैसी, हमारे केश तथा वस्त्र ढीले हो रहे हैं। कृष्ण के पास से सहस्त्रों गायें थी और ये उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बटी हुई थी। रंगों के अनुसार ही उनके काम थे। जब वे चरागाह से लौटने वाले होते तो वे सारी गौओं को एकत्र कर लेते। जिस प्रकार वैष्णव जन अपनी माला पर 108 गुरियों को जपते हैं, जो 108 गोपियों की सूचक हैं, उसी तरह कृष्ण गौओं की टोलियों का 108 गुरियों की तरह जप करते। एक गोपी ने अपनी सखी से कृष्ण का इस तरह वर्णन किया कि जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहने रहते हैं। वे अपने हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे रहते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी बंसी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर शाम हिरनियां, कृष्ण सार मृग पत्नियां सम्मोहित हो जाती हैं। ये हिरनियां इतनी मोहित हो जाती हैं कि कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं और वे अपने घर तथा पतियों की सुधि भूल जाती हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उसी तरह हिरनियां भी उनकी वंशी की ध्वनि से सम्मोहित होती हैं। एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली, हे माता, जब आपका लाडला घर लौटता है तो वह कुंद कलियों की माला पहन लेता है और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। दक्षिण से बहने वाले बयार सुगंधित और शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रमुदित करती है और गंधर्व तथा सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं तथा अपनी दुंदुभी तथा बिगुल बजाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्ण वृंदावन वासियों तथा ब्रज भूमि के प्रति अत्यंत सद्य है और जब वे अपनी गौओं तथा मित्रों समेत लौट कर आते हैं तो वे गोवर्धनधारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं और ग्वालों के साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र में उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य है। जब वे सायंकाल लौटते हैं तो वे थके प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वे अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमुदित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वे फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनके मुख स्वर्ग कुंडलों से सजा हुआ होने के कारण
बहुत सुंदर लगता है। वे हाथी जैसी चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घर में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष, स्त्रियां तथा गौएं तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाती हैं। कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का ये वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति में किया जाता था। इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण कितने आकर्षक हैं, न केवल मनुष्य की बल्कि सब जड़ चेतन वस्तुओं की ओर से वृंदावन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु कृष्ण द्वारा आकर्षित होती है, जिसमें वृक्ष, पौधे, जल, हिरन, गौएं जैसे पशु भी सम्मिलित हैं। कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहने का प्रयास करते हैं, उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना है। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण से मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का वियोग नामक 35वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।